जी हाँ, बिल्कुल सही कोट हमारे जेरार्ड पीके के लिए। द लेजेंड रिटायर्स आफ्टर 14 ईयर्स एट बार्सिलोना। 14 ईयर्स तो खेलते हुए, उससे पहले ही वॉज एट यूनाइटेड, बट उससे पहले भी पीके वॉज द पार्ट ऑफ अ ला मासिया एंड ही जॉइंड द क्लब इन 1997। तो 25 साल हो गए थे भाई पीके को। और आज टेबेस ने भी बोला है, ला लीगा के प्रेसिडेंट ने, कि देयर विल बी सम हाउ देयर विल बी समथिंग फॉर पीके। पीके को कोई एम्बेसडर बनाया जाएगा लाइक पुयोल, तो वो देखने वाला होगा। स्टिल वेरी शॉकिंग न्यूज कंसिडरिंग द फैक्ट कि जस्ट अभी 2 दिन पहले ही न्यूज आई थी कि पीके इज द पार्ट ऑफ द 55 मैन स्पेन स्क्वाड फॉर द वर्ल्ड कप। बट उसके बाद ये एकदम से रात को एक वीडियो के जरिए अनाउंस कर देना कि दिस सैटरडे विल बी माई लास्ट मैच एट द कैंप नाउ। दिस इज वेरी शॉकिंग फ्रॉम पीके। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे थोड़ा सा पीके के बारे में, पीके की लेगेसी बार्सिलोना के लिए, और वाई इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू रिप्लेस हिम। ऑल्सो मैंने अभी तक वीडियो नहीं निकाली थी एंड आई हैव टू डिस्कस द यूसीएल मैच डे 6 रिव्यू, जो मेरे को लगता है बहुत अमेजिंग मैचेस रहे भाई। और अब राउंड ऑफ 16 का जो ड्रॉ होने वाला है मंडे को, बहुत अमेजिंग होगा। और यूरोपा लीग का भी एक क्लब यूनाइटेड, उसके भी बात करेंगे, जो कल रात को उनका मैच था। तो जल्दी से गाइस शुरू कर देते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे, प्लीज डू लीव अ लाइक, कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। पीके की बात करते हैं गाइस। ट्रेवल विद मैन यूनाइटेड इन 2008। उसके बाद ही जॉइंट द पेप गार्डियोला साइड इन 2009। पेप गार्डियोला का जो फर्स्ट सीजन था, फर्स्ट सीजन सेक्सटपल, आप सभी को पता है, 6 ट्रॉफीज इन 1 सीजन। और ही फॉर्म्ड अ फॉर्मिडेबल पार्टनरशिप विद पुयोल इन द लेटेस्ट स्टेजेस मैस्क्रेनो, और इन द वेरी लेटेस्ट स्टेजेस उमटीटी और लॉन्गले। बट उस वक्त तो पीके अकेला ही खेलता था, आपको पता है। पीके वॉज द बैकबोन ऑफ बार्सिलोना's डिफेंस लास्ट सीजन तक भी। यार मैं कहना चाहूंगा, जो लास्ट सीजन हमने एक स्ट्रिंग ऑफ मैचेस जीते थे लगातार, जिसमें एल क्लासिको 4-0 वाली भी विक्ट्री थी, तो उन मैचेस में भी यार आई थिंक पीके का बहुत ज़्यादा अमेजिंग रोल था बिफोर गेटिंग इंजर्ड। वो इंजरी लेके भी खेल रहा था, मतलब दिख रहा था ही वॉज एग्जॉस्टेड, बट स्टिल ही वॉज गिविंग हिज बेस्ट फॉर बार्सिलोना एंड आई थिंक ही वॉज कैरिंग बार्सिलोना's डिफेंस फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ। बट दिस सीजन ओनली 3 ला लीगा स्टार्ट्स, और आप देख रहे हो कि उसको बेंच पे खिला रहे हैं ज़ैवी। और अगर कुंडे और राओ को इंजरी भी ना होती तो शायद पीके स्टार्ट भी ना करता ये यूसीएल वाले मैचेस। तो एक टाइम आ गया था टू कॉल कर्टन ऑन हिज इलस्ट्रियस करियर। स्टिल बारसा इंटर हुआ 3-3, उसमें सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म पीके को मिली। मैंने भी दी थी, आफ्टर मैच एक वीडियो निकली थी, उसने वो जो किया था उसमें मैंने भी दी थी क्रिटिसिज्म। तो एक अच्छा नहीं लग रहा था यार कि एक लेजेंड ऑफ द गेम ruining his legacy just like Alba and Busquets are doing now। तो और पीके की हमें वो फेमस डायलॉग्स भी याद है आफ्टर 8-2 बायर्न ह्यूमिलिएशन, कि इफ द न्यू ब्लड वांट्स टू स्टेप इन देन आई विल बी द फर्स्ट टू स्टेप आउट। तो हम वेट कर रहे थे कि ऐसा कब देखने को मिलेगा पीके से, बिकॉज क्वाइट क्लियरली अब हमारे पास न्यू ब्लड है डिफेंस में। कुंडे, अरागो, क्रिस्टेंसन, गार्सिया। पीके इज द 5th चॉइस सेंटर बैक यार। तो बिल्कुल सही समय पे पीके डिसाइडेड टू कॉल क्विट्स ऑन हिज इलस्ट्रियस करियर एट द कैंप न्यू। और सबसे बड़ी बात, इस वक्त जो कैंप न्यू की फाइनेंशियल सिचुएशन है, उसमें पीके हैज़ फॉरगॉन हिज रेस्ट ऑफ द सैलरी। उसका कॉन्ट्रैक्ट है 2024 तक, कुछ 50 मिलियन अभी भी बारसा उसको ओ करती है बिकॉज ऑफ द वेजेस दैट वर डेफर्ड अर्लियर। बट वो पीके ने कंप्लीटली फॉरगो कर दिया, ऐसा न्यूज़ आ रही है यार। देखो कंफर्म नहीं है, बट रिलायबल जर्नलिस्ट ने बोल दिया बार्सिलोना के। तो बहुत अच्छी एक क्लास एक्ट फ्रॉम पीके, एक लास्ट क्लास एक्ट फ्रॉम पीके। एंड ऑल्सो बहुत अच्छी लगी उसकी वीडियो, उसमें 2-3 बार उसने दिखा दिया कि ही इज़ अ ट्रू कुलर इनसाइड आउट। एक उसने बोला था कि आई ऑलवेज सेड देयर विल बी नो अदर क्लब आफ्टर बार्सिलोना एंड इट विल स्टे दैट वे। बहुत अमेजिंग चीज़ लगी यार, ये गूज बम्स आ गई ऐसी चीज़ सुन के। उसके अलावा कि आई नेवर वांटेड टू बिकम अ फुटबॉलर, आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम अ बार्सिलोना फुटबॉलर एंड क्यूलेज सूनर और लेटर आई विल बी बैक एट द कैंप न्यू। तो भाई, और आप उस शॉट में देखना, ही इज़ एक्चुअली सीइंग लुकिंग एट द प्रेसिडेंशियल बॉक्स जहाँ पे लापोर्ता बैठता है। तो इट विल बी रियली अमेजिंग टू सी। मैं हमेशा से पीके को एल प्रेसी द प्रेसिडेंट बुलाता आया हूँ, बट देखते हैं। आई नो पीके विल हैव सर्टेनली हैव अ सर्टेन मैनेजरियल पोजीशन at the Camp Nou in future, but still what a career guys। let's talk about his honors। स्पेन के लिए 2010 वर्ल्ड कप विनर, नो वन कैन फॉरगेट दैट। वक्का शकीरा का, और यहाँ पे स्पेन के लिए वर्ल्ड कप जीत रहे हैं पीके, ये लव स्टोरी। और उसके बाद 2012 का यूरोज,
यूनाइटेड के साथ ट्रेबल तो जीता ही था, बार्सिलोना के लिए आने के बाद 8 ला लीगा, 7 कोपा डेल रे, 3 यूसीएल, 3 क्लब वर्ल्ड कप। भाई अमेजिंग मैन, एंड इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू रिप्लेस हिम बिकॉज उसकी स्ट्रेंथ देखो यार, आप बॉल प्लेइंग एबिलिटी। मेरे को याद है पीके का जो वो ट्रेडमार्क क्लियरेंस होता था ना, कि ऐसे बाउंस कराया बॉल को और सीधा बाहर, वो अमेजिंग। और जो लॉन्ग पासेस आते थे यार पीके से सीधा बुस्केट्स को, या पीके से सीधा डायरेक्ट मेसी को, अमेजिंग मैन। बार्सिलोना टिकी टाका एरा इज कमिंग टू एन एंड। एक बहुत ही सैड पिक्चर भी आई थी इंटरनेट पे अभी रिसेंटली, कल ही रात को पीके की रिटायरमेंट के बाद मैंने देखी। वो जो टीम थी बार्सिलोना की पेप गार्डियोला वाली, उसमें से सिर्फ अब एक सर्जियो बुस्केट्स बाकी रह गया है आफ्टर पीके हैज डिसाइडेड टू रिटायर। तो गाइज this Saturday, Barca versus Almeria will be his last match at the Camp Nou. I hope we can give him the grand farewell he deserves. 99,000 plus expected है मेरे को कैंप नो फैंस कि वो तालियों से उसका स्वागत करेंगे। और जब ही विल बी सब्सटीट्यूटेड आफ्टर द 80th मिनट, जब बाहर आ रहा होगा तो एवरीवन विल बी एट देयर फीट एंड एवरीवन विल बी सिंगिंग पीके पीके और एल प्रेसी के चैंस हो, ऐसा मैं चाहता हूँ यार। तो दिस सैटरडे बहुत ह्यूज मैच एक्सपेक्टेड है, स्मॉल टीम के अगेंस्ट, बट बहुत ह्यूज मैच, बहुत ह्यूज सिग्निफिकेंस है उस मैच का। तो ये देखने वाला होगा गाइज। अब आगे जल्दी से बढ़ते हैं टुवर्ड्स द यूसीएल मैच डे 6 रिव्यू। गाइज सबसे पहले बात कर लेंगे एटलेटिको मैड्रिड वर्सेस पोर्टो। एटलेटिको मैड्रिड पोर्टो से 2-1 से हार के यूरोपा लीग से भी बाहर हो गई है। दे वोंट बी प्लेइंग नॉकआउट स्टेजेस इन एनी यूरोपियन कॉम्पिटिशन नाउ। इस सीजन बहुत एविडेंट है उनके ट्रबल्स इन यूरोप एंड इवन इन द लीग। आपको पता ही है कैडिस से हारे थे 3-2 से, और मैंने एक वीडियो में उनका जिक्र भी किया जो मेरी लास्ट वीडियो थी विद TCSB एंड मैंडेट पंडित्स की वाई द एलीट क्लब्स आर फेलिंग दिस सीजन। उस वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हो, उसमें एपिसोड्स भी डाल दिए हैं मैंने। उसमें एथलेटिको का भी मेंशन्ड है क्योंकि बिकॉज ऑफ देयर ओल्ड बैकलाइन नाउ डिक्लाइनिंग एंड सिमियोनी बीइंग स्टबर्न ऑन हिज आइडियाज, काफ़ी कुछ डिस्कशन है उसमें, तो आप उस पर जा सकते हो। इन लेंथ मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा। एक्सपेक्टेड भी था मेरे को कि एटलेटिको मैड्रिड विल ड्रॉप, बट यूरोपा से भी बाहर हो जाएगी। दिस वाज क्वाइट शॉकिंग। उसके बाद लिवरपूल वर्सेस नेपोली। भाई नो वन, मैंने नेपोली की विन प्रिडिक्ट की थी टू बी ऑनेस्ट। नेपोली हाई फ्लायर्स है मेरे ख्याल से, अंडरडॉग्स नहीं, यूरोप में बेस्ट परफॉर्मिंग टीम थी मेरे ख्याल से तो अभी तक। और उनको एनफील्ड आपको पता है यार, इट इज़ अ डिफरेंट ग्रेवी। मैंने भाई एंड यू लिवरपूल को ना, मैं कभी भी जब एनफील्ड में मैच होता है तो कितनी ही गंदी फॉर्म हो, आई एम ऑलवेज थोड़ा सा डाउट रहता है मेरे दिमाग में कि यार ये जीत भी सकते हैं साले। और वही हुआ, 2-0 स्टेटमेंट विक्ट्री ओवर नेपोली। बहुत ही अच्छा होगा लिवरपूल के कॉन्फिडेंस के लिए। स्टिल इट वाज नॉट इनफ टू फिनिश द ग्रुप एज टेबल टॉपर्स। तो लिवरपूल विल बी फिनिशिंग सेकंड, नेपोली फर्स्ट ऑफ कोर्स ऑन इक्वल पॉइंट्स, बट नेपोली के पास हेड टू हेड का फेवर है। और लिवरपूल को अब बिकॉज टफर ओपोनेंट्स मिल सकते हैं ग्रुप स्टेज में, तो इट इज़ अ 20% चांस कि दे विल ड्रॉ रियल मैड्रिड। ओहो, दैट विल बी क्वाइट अ मैच गाइज। बट वो आने वाला है मंडे को, पता लगेगा वो हमें। उसकी भी ऑफ कोर्स वीडियो तो निकलेगी, लाइव वॉच अलॉन्ग भी होगा, उसके बारे में बाद में डिस्कशन होगी ड्रॉ के बारे में। बार्सिलोना वर्सेस विक्टोरिया 4-2। बार्सिलोना का ऑफ कोर्स ये डेडवुड मैच था बार्सिलोना के लिए। पोजीशंस वर ऑलरेडी फाइनल कि बार्सिलोना थर्ड फिनिश करेगी यूरोपा लीग के स्पॉट्स में और विक्टोरिया बाहर हो जाएगी, ये पता था पहले से। स्टिल बार्सिलोना वेंट विद अ गुड टीम मेरे ख्याल से। लेवेंडोस्की को रेस्ट किया था, पेद्री रेस्टेड था, डिजोंग भी रेस्टेड था। स्टिल दे वेंट विद व्हाट दे हैड। पेब्लो तोरे के लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश था और उसने गोल भी मारा भाई, वेरी हैप्पी फॉर हिम। स्टिल ही केम आउट विद अ नॉक। देखते हैं, ठीक हो जाएगा यार। फ्रैंक कैसिए हैड अ वेरी ह्यूज गेम, स्टार्ट किया आज उसको ज़ैवी ने, कॉन्फिडेंस दिखाया। और फाइनली फेरन टोरेस इन द अटैक विद अ ब्रेस भाई, वेरी गुड फॉर हिज कॉन्फिडेंस। बट स्टिल बार्सिलोना का एक वही बात, डिफेंस लीकी है अभी भी। अराओ और क्रिस्टेंसन आपको ऑलरेडी पता है इंजर्ड ही थे, और कुंडे और गार्सिया दोनों केम आउट विद सम नॉक्स इन द वेलेंसिया गेम, आपको पता है। तो वी वर विदाउट आवर 4 फर्स्ट चॉइस सेंटर बैक्स इन दिस गेम। तो पीके और अलोंसो की पेयरिंग खिलाई। अलोंसो यार हंसी आ रही है, ही स्कोर्ड अ गोल, बट स्टिल इसी से ज़ैवी को समझ जाना चाहिए कि ही इज़ एन अटैकिंग माइंडेड प्लेयर यार। और अभी रूमर्स आ रहे हैं कि अलोंसो को कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन ऑफर कर रहे हैं यार, ऐसा ना हो, आई होप ना हो। एक लेफ्ट बैक और राइट बैक प्रॉपर हम साइन कर ले कोई ढंग का। अलोंसो इज़ नॉट अ डिफेंसिव माइंडेड लेफ्ट बैक, सेंटर बैक तो बिल्कुल ही नहीं है। तो आई होप ऐसा ना हो, लेट्स सी क्या होता है। बट स्टिल बारसा का डिफेंस लीकिंग 2 गोल्स अगेंस्ट दैट टीम जिन्होंने अभी तक बाकी के 5 मैचेस में 3 ही गोल मारे थे, दैट इज थोड़ा मेरे ख्याल से
अ शॉकिंग रिजल्ट। तो 4-2 की जगह अगर 4-0 होता या 4-1 होता तो थोड़ा बेटर लगता। मैड्रिड ने अपनी यूजुअल ड्रबिंग की सेल्टिक को के साथ, आराम से पेल दिया उनको। 2 पेनल्टी शुरू में मैड्रिड को मिली, एक सेल्टिक को मिली, बट सेल्टिक ने मिस कर दी। उसके बाद फेडी वेल्वरडे विद एन अमेजिंग असिस्ट, और ऊपर से बैंगर गोल भाई, बैंगर गोल। फेडी वेल्वरडे को समझ नहीं आ रहा क्या हो गया इस सीजन भाई, जितने गोल उसने लास्ट शायद 2-3 सीजन में नहीं मारे थे, इस सीजन मार चुका है ऑलरेडी। आई कैन बी रॉन्ग बट व्हाट अ प्लेयर भाई, बैंगर्स मार रहा है दूर दूर से, पास से तो उसको गोल मारना ही नहीं आ रहा, जस्ट लाइक मेसी इन रीसेंट सीजन्स। अमेजिंग भाई, अमेजिंग। एज अ राइवल फैन आई हैव टू एडमिट कि फेडी वेल्वरडे इज क्लियरली अ वेरी गुड प्लेयर फॉर रियल मैड्रिड, एंड उनकी भाई मिडफील्ड सॉर्टेड है भाई आगे के लिए, लिटरली बता रहा हूँ। दे हैव टू टेक एक रिप्लेसमेंट चाहिए बेंजिमा के लिए आप कह लो, और शायद डिफेंस के अंदर, बट उनकी टीम सॉर्टेड है और उनके पास दूसरी बात बजट भी है। तो रियल मैड्रिड आर लुकिंग वेरी स्केरी, बिवेयर ऑल द रनर अप टीम्स इन द राउंड ऑफ 16 मेरे ख्याल से। चेल्सी ने अपना मैच जीता एंड दे टॉप देयर ग्रुप, नथिंग टू से अबाउट दैट। बट मिलान भाई, मिलान फाइनली हम सब की बचपन की एक तरह से कह लो फेवरेट टीम आर फाइनली इन द यूसीएल राउंड ऑफ 16 नॉकआउट स्टेजेस, मेरे ख्याल से सिंस 2013-14 फॉर द फर्स्ट टाइम। ऑल्सो एक बहुत ही अमेजिंग स्टैटिस्टिक कि मिलान हैव वन 2 बैक-टू-बैक चैंपियंस लीग गेम्स सिंस 2011। भाई कितना कितना, आप एक बार सोचो, 2 लगातार चैंपियन लीग गेम्स होम या अवे doesn't matter since 2011. Oh, how the mighty had fallen and now are rising up. It's very good to see. और फिर मैन सिटी वर्सेस सेविया भाई, पेप गार्डियोला इज अ मेंटालिटी मॉन्स्टर, क्या टीम बनाई है भाई। बी टीम भी मतलब इतनी सॉलिड लगती है। आप देखो रिको लुइस खिला दिया राइट बैक पे, मेरे ख्याल से फर्स्ट स्टार्ट थी उसकी, फर्स्ट यूसीएल स्टार्ट, और भाई बंदे ने गोल मार दिया। यूलियन आल्वारेज, और एक तो अर्जेंटीना का तो और भी अच्छा लग रहा है, बट विद 2 असिस्ट एंड 1 गोल, व्हाट अ प्लेयर मैन। तो मतलब पेप गार्डियोला का भाई मैंने देखा है वो वर्ल्ड में, आई थिंक ही इज द ग्रेटेस्ट कोच इन द वर्ल्ड हु कैन बिल्ड यंगस्टर्स, मुझे ऐसा लगता है। मेरे ख्याल से हालैंड को तो भाई बेस्ट कोच मिल गया है टू डेवलप हिम वाइल ही इज यंग। उसकी पीक मेरे ख्याल से सिटी के करियर के दौरान ही आनी चाहिए, बिफोर ही गोज टू बार्सिलोना या रियल जैसे क्लब्स। तो भाई बहुत अच्छा लग रहा है पेप गार्डियोला क्रिएटिंग यंगस्टर्स, डिफीटिंग सेविया एट एटिहाद 3-1 से, टेबल टॉपर्स ऑफ कोर्स डिसाइडेड था। और उसके बाद मेरे ख्याल से जो मैंने लाइव वॉच अलॉन्ग भी किया, और मेरे ख्याल से जो सबसे फनी, सबसे मतलब कारमा कह लो आप, या सबसे मतलब एक्सपेक्टेड जो मैच था राउंड ऑफ ये अपने मैच डे 6 का, पीएसजी वर्सेस यूवेंटस, और साथ में चल रहा है बेनफिका और मकाबी हाइफा। भाई पीएसजी डिड देयर वर्क, पीएसजी को जो करना था उन्होंने किया, जीते, बहुत मुश्किल से जीते। मैं बता रहा हूँ यूवेंटस वाज द बेटर टीम क्वाइट क्लियरली, ये मैं बोल रहा हूँ। और यूवेंटस बहुत बढ़िया खेली, बैक फुट पे बिल्कुल नहीं थी, अटैकिंग फुट पे थी पूरे ही मैच में 90 मिनट्स तक, बट स्टिल पीएसजी टुक द विन, पीएसजी डिड देयर जॉब। भाई क्या पता चल, मैं साथ में पीएसजी का मैच देख रहा हूँ मैं, ठीक है, साथ में मैन सिटी सेविया भी चल रहा है, बेनफिका पे नजर थी, ठीक है, पर जैसे ही पता लगा 3-1 से जीते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हेड टू हेड तब भी पीएसजी के फेवर, हेड टू हेड नहीं, गोल डिफरेंस पीएसजी के फेवर में था। भाई फुल टाइम हुआ, मैंने कहा एक बार वन फुटबॉल खोल के स्कोर्स चेक कर लेता हूँ। भाई मैं क्या देख रहा हूँ, बेनफिका ने 6 गोल मार दिए भाई, मतलब मैंने 70 मिनट तक देखा था 2 गोल थे, उसके बाद 4 गोल और मार दिए भाई बेनफिका ने, एंड दे वेंट अहेड, नॉट ऑन गोल डिफरेंस, नॉट ऑन हेड टू हेड, बट ऑन अवे गोल्स स्कोर्ड। भाई कितना मतलब पीएसजी की किस्मत कितनी बुरी हो सकती है आप बताओ, कि दे डिड देयर जॉब, दे डिड व्हाट दे हैड टू डू, स्टिल दे फिनिश सेकंड इन द टेबल, और अब दे कुड फेस टीम्स लाइक रियल, बायर्न, नेपोली अरे यार, और जो पीएसजी का डिफेंस है इस वक्त, ओहो, होना चाहिए भाई, होना चाहिए, होना चाहिए। ऑयल क्लब है, दे डिजर्व इट और कल जो मैच हुआ है आर्सेनल ने 1-0 से जीता है, बट आई हैव टू टॉक अबाउट यूनाइटेड और रियल सोसिएडाड। यूनाइटेड वाज एक्सपेक्टेड टू विन, और दे हैड टू विन बाय 2 or more goals so that they could certainly go to the round of 32 यूरोपा लीग में, बट नहीं जीते। तो इस वजह से वो अब दे आर इन अ सर्टेन पोजीशन कि अब दे विल हैव टू फेस
जो यूएफए के चैंपियंस लीग के अंदर जो थर्ड फिनिश हुए हैं उनको फेस करना पड़ेगा प्लेऑफ्स में, और उसके बाद डिसाइड होगा कि वो आगे यूरोपा लीग के नॉकआउट्स में जाएंगे या नहीं, विच इज़ अ डिफिकल्ट पोजीशन फॉर यूनाइटेड। और अब यूनाइटेड वर्सेस बारसा भी हो सकता है, तो ये भी देखने वाला मैच होगा। ऑल्सो मेरे ख्याल से फर्स्ट हाफ में यूनाइटेड वर बेटर टीम, ठीक खेल रहे थे। गर्नाचो विद अ गोल एंड रोनाल्डो विद एन असिस्ट भाई, और गर्नाचो बोल रहा है आइडल, ये सब भाई मतलब बढ़िया यार, बड़ा यंगस्टर, ये भी अर्जेंटीना का है तो ये भी बहुत बढ़िया बात है। अर्जेंटीना की आगे की जनरेशन बढ़िया दिख रही है भाई। तो स्टिल, और सेकेंड हाफ मेरे ख्याल से रियाल सोशिएडेड वर बेटर, दे कुड हैव इजीली ड्रॉन या वन द गेम मेरे ख्याल से। और यूनाइटेड भाई देखो, दे आर गेटिंग द रिजल्ट्स लेटली। टॉटनम के अगेंस्ट तो दे हैड वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेज ऑफ द सीजन, बट चेल्सी के अगेंस्ट आपने देखा लास्ट मिनट कैजमीरो गोल, उसके बाद वेस्ट हैम के अगेंस्ट 1-0 स्क्रैपी विन, और इस मैच में भी 1-0 स्क्रैपी विन। तो यूनाइटेड आर गेटिंग द रिजल्ट्स बट वेरी नैरोली। तो बहुत अच्छी ये नहीं है न्यूज़ यूनाइटेड के लिए गोइंग अहेड इनटू द सीजन। और अगर वर्ल्ड कप के बाद जब मैचेस विल कम थिक एंड फास्ट, तो आई थिंक यूनाइटेड विल हैव टू इम्प्रूव। दैट इज माई टेक फ्रॉम दैट मैच लास्ट नाइट। बाकी गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप अभी तक देख रहे हो तो स्टिल आगे अभी इस संडे बहुत अमेजिंग मैचेस है प्रीमियर लीग के अंदर, आपको पता ही है, वो सारे के सारे कवर होंगे। कल रात को बार्सिलोना वर्सेस एल्मीरिया का तो हो गई, इट गोज विदाउट सेइंग, पीके का फाइनल मैच है भाई, मैं बहुत इमोशनल हूँगा। मंडे को यूसीएल का ड्रॉ और उसके बाद यूरोपा लीग ड्रॉ, ये दोनों भी लाइव वॉच अलोंग में कवर होंगे। तो गाइज स्टे ट्यून टू द चैनल, प्लीज चेक आउट मोर ऑफ माई कॉन्टेंट, आई एम लीविंग द लिंक्स on my left and right. And also, if you like my content, please leave a like, comment on this video and share it with your friends and relatives everywhere जो football fans है, non football fans है, and please subscribe to my channel. Until next video guys, signing off.